कॉफ़ी मशीन्स में जो टेम्परेचर का प्रोसेस है किस तरह से काम होता है, कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ना किस तरह से जो कॉफ़ी मशीन्स है वो काम करती है। तो दोस्तों जितनी भी मशीन्स होती है, चाहे वो नेस्कैफ़े की मशीन हो, गोदरेज की मशीन हो और एटलांटिस कॉफ़ी की मशीन हो, सभी में एक ही प्रोसेस होता है और जो लगभग पार्ट्स हैं सभी में एक एक जैसे ही होते हैं, ठीक है? वैल्यू उनकी चेंज हो जाती है, लगभग सभी पार्ट्स उनमें एक जैसे लगते हैं। तो देखिए, अगर आपकी मशीन्स के अंदर डिस्प्ले में नंबर्स आ रहे हैं, जी इतना टेम्परेचर हो गया, इतना सेंटीग्रेड पहुँच गया, तो इसका मतलब उसमें सेंसर का यूज़ किया जा रहा है। तो कुछ मशीनें दोस्तों ऐसी भी है जिसमें थर्मोस्टेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो उसमें कोई भी नंबरिंग नहीं आता, डायरेक्ट ही आपकी मशीन्स रेडी होने के बाद ओके हो जाती है। लेकिन जो सेंसर वाली मशीन्स होती है दोस्तों, उसके अंदर नंबरिंग आता है, ठीक है? और जैसे जो हमारे सेट करके टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचते ही मशीन आपकी रेडी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ये पीसीबीज़ होती है, ठीक है? तो देखिए इस पीसीबी में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम उसको सप्लाई देते हैं, जैसे इस मशीन्स के अंदर क्या लो वाटर शो करता है, ठीक है? जितनी भी मशीन्स है, उनमें ऐसा प्रोसीजर लगाया जाता है, चाहे तो उसके अंदर फ्लोट स्विच लगाया जाता है या 2 एसएस की वायर लगाई जाती है। जैसे ही वहाँ तक पानी पहुँचेगा, उसके बाद ही हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जैसे देखिए जैसे फ्लोट स्विच है या 2 रॉड है, वहाँ तक पानी पहुँच गया, तो पीसीबी को सीएस सेंस करती है कि पानी पहुँच गया। वो क्या करती है दोस्तों, वो फिर जो हीटिंग रिले है ना दोस्तों, वो हीटिंग रिले को सप्लाई देती है। तो उसमें एक काम करता है, सबसे बड़ा रोल करता है ये टेम्परेचर सेंसर का, ठीक है? इस तरह का टेम्परेचर सेंसर मशीन में लगाया जाता है या दूसरी तरह के भी टेम्परेचर सेंसर वो भी लगाए जाते हैं, ठीक है? तो देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ से जैसे ही इसको सेंस होता है कि भाई टेम्परेचर कम है, तो ये यहाँ से सप्लाई देता है। तो ये सप्लाई जाती है दोस्तों रिले, ठीक है? रिले सप्लाई जाती है और रिले फिर आगे सप्लाई देता है हीटिंग एलिमेंट को। तो दोस्तों ये आइए यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखिए रिले है। रिले किस तरह काम करता है इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो देखिए रिले का काम क्या होता है, देखिए ये दो तरह के रिले हैं, ठीक है? तो ये देखिए पीसीबी माउंट है, इसमें पीसीबी के अंदर माउंट किया जाता है और ये डायरेक्ट बॉडी पे ऐसे ही लगा दिया जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या, जैसे ये है ना, ये लिप्टन का रिले है, इसके अंदर 12 वोल्ट मिलती है यहाँ पे ना। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरर वो अलग अलग वोल्टेज के मशीन्स बनाते हैं, तो ये 12 वोल्ट से यह काम करती है और ये 24 वोल्ट का काम करती है, ठीक है? तो इसमें देखिए दोस्तों, आप ये देख रहे हैं इसके अंदर, देखिए इसमें ना 5 पॉइंट है। और जो नए लोग हैं थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें ये क्या है। देखिए इसके अंदर देखेंगे आप, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट है। तो दोस्तों 2 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, कुल टोटल 4 पॉइंट है, ठीक है? तो देखिए इसके करेक्शन के बारे में देखते हैं। इसमें देखेंगे आप, देखिए ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ लिखा है CUM, ठीक है? ये कॉमन है, ठीक है? इसके बाद देखिए NO, नॉर्मली ओपन, ठीक है? और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे NC, नॉर्मल क्लोज, ठीक है? इस तरह से कॉन्टैक्ट इसमें लगे रहते हैं। तो रिले का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे ही रिले को सप्लाई मिलती है, जैसे ही इस पीसीबी को सप्लाई मिलती है 24 वोल्ट, जैसे ही सप्लाई मिलेगी, ये क्या करेगा, अपने कनेक्शन चेंज करेगा। तो कनेक्शन कैसे चेंज करेगा दोस्तों, ये जो कॉमन होता है, एक पोल होता है, ठीक है? तो ये पोल मूव, इस पोल के साथ टच होते हैं ये दोनों पिनें, ठीक है? कब, जैसे अगर ये नॉर्मल क्लोज लिखा हुआ है, तो मतलब जब सप्लाई नहीं है, तो इसका कनेक्शन इसके साथ तो होगा, नॉर्मली क्लोज के साथ इसका कनेक्शन होगा, ठीक है? और जब सप्लाई मिल जाएगी तो ये ओपन में आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से इसके इसके कनेक्शंस होते हैं। तो जो कनेक्शन किए जाते हैं दोस्तों, वो नॉर्मली ओपन में हमारे किए जाते हैं। तो एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से, है ना, कि इसमें किस तरह से हम इसको चेक करेंगे रिले। तो दोस्तों इसके अंदर क्या कॉइल्स होती है ना, ये कॉइल क्या होती है दोस्तों ना, जैसे तो सप्लाई मिलती है तो उसके अंदर कॉइल होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से क्या होता है कि अपने कॉन्टेक्ट चेंज करता है ये, ठीक है? तो पीसीबी के से हम डायरेक्ट ना हीटर को सप्लाई नहीं दे सकते कि इसमें बहुत ही कम लो वोल्टेज आती है। तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें लो वोल्टेज देते हैं 24 वोल्ट, और यहाँ से हम क्या करते हैं, जितने भी एम्पीयर का लोड, जैसे इसमें मेंशन होता है कितने एम्पीयर का, उतने एम्पीयर का लोड लगा सकते हैं हम, ठीक है? तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल क्लोज और कॉमन, ये दोनों आपस में इस समय टच होंगे, मतलब जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये नॉर्मल क्लोज से टच होगा, तो ये रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि इसमें कोयल है, ठीक है? अगर बजर मोड में जाओगे तो बजर नहीं बजाएगा, बल्कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको सेट कर लेते हैं अब, ठीक है? रेजिस्टेंस मोड में चेक कर लेते हैं, और इसके बाद देखिए, देखिए हमारा ये, और ये नॉर्मल क्लोज में है, देखिए ये नॉर्मल क्लोज है, ये नॉर्मल क्लोज देखिए यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? अब इसमें हम करेंगे नॉर्मली ओपन, तो इसमें ये कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा, ठीक है? तो इस तरह से रिले को चेक भी कर सकते हैं।
और दोस्तों कई बार क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, डेली का मैं बताता हूँ मैं प्रॉब्लम क्या आती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट ना अपना चेंज तो कर लेता है, लेकिन ना फिर उसके बाद वापस जैसे कि सप्लाई कट जाती है तो वापस नहीं आ पाता। तो उससे क्या होता है, जो हीटिंग एलिमेंट है उसको डायरेक्ट सप्लाई मिलती रहती है और वो क्या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। टेम्परेचर सेंसर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट होगा तो टेम्परेचर सेंसर का कोई रोल नहीं होगा। तो टेम्परेचर सेंसर का काम क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर सेंसर का काम होता है कि जितने भी हमने सेट कर रखा है उतने में जाकर इसको इसकी सप्लाई काट देना, ठीक है। तो अगर ये यही डायरेक्ट हो गया, ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसर कुछ काम नहीं कर पाएगा और कई बार ये ख़राब भी हो जाता है, अपने कॉन्टैक्ट चेंज नहीं करता। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि उसको सीधे चेंज कर देते हैं। तो चलिए इसका ना इसके करेक्शन मैं कर देता हूँ, किस तरह से करना है, किस तरह से काम करेगा पूरा इसका मैं देखिए कैसे होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें 24 वोल्ट यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैंने ऑफ करके है तो उसको हम 24 वोल्ट देते हैं इस पीसीबी के थ्रू, ठीक है। तो ये पीसीबी है, इससे हम 24 वोल्ट देते हैं। देखिए ये देखिए ये 2 वायर है, ये 2 वायर मैंने निकाल कर बाहर, ठीक है। ये 2 वायर है 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट हम दे देते हैं इस रिले को, ठीक है। इसको यहाँ से 24 वोल्ट यहाँ से देंगे। तो अभी मैंने जब इसको मैं ऑन करूँगा दोस्तों, जब भी सप्लाई इसमें आएगी, ठीक है। चलिए इसको 24 वोल्ट यहाँ से दे देंगे। देखिए इसको 24 वोल्ट दे दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ना यहाँ पे हमने फेज़ देना है एक, ठीक है। तो फेज़ देने के बाद जो फेज़ आएगा दोस्तों वो हीटिंग एलिमेंट कनेक्शन कैसे होते हैं, इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, तो इसका भी मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम जो हीटिंग एलिमेंट है उसको देखिए यहाँ पे ना डायरेक्ट हमारा फेज़ आता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हमारा फेज़ आता है और जो हीटिंग एलिमेंट है उसको डायरेक्ट ही न्यूट्रल मिला होता है। तो जैसे ये फेज़ आता है यहाँ से हीटर को जाता है और जैसे ही इसको यहाँ पे इसको सप्लाई मिलती है, यहाँ पे ये टच होता है और उसके बाद हीटर हमारा चालू होता है और जैसे ही जो हमारा टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो अपनी सप्लाई काट देता है। तो हमें एक एसी सप्लाई इस फीड में देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने सप्लाई को बंद करके है, तो एक बार एसी सप्लाई यहाँ पे दे देते हैं हम, ठीक है। आपने करना है दोस्तों, समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो उसको अपनी जो प्रिकॉशंस है उसकी पूरी लेनी है। तो देखिए अभी ये इसमें कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं देखिए एसी यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है, इस बटन को दे दिया। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए हमारा कनेक्शन हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। दोस्त जो सप्लाई दोस्तों यहाँ से आउट होगी हमारी, तो यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए मैं एक बल्ब ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाएंगे हीटर है। देखिए देखिए ये बल्ब ले लिया और देखिए ये सप्लाई मैं दे देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दे देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दे दिया। अब हमारे पास एक वायर है कि इसमें दोस्तों जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसको मैं न्यूट्रल डायरेक्ट दे देता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ से दे देते हैं, ठीक है, यहाँ दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से रख लीजिएगा इसको, ठीक है। अभी मैंने बटन बंद बंद कर रखा है, देखिए इसके लिए ना सप्लाई के लिए भी मैंने बटन लगा रखा है अलग ऑन ऑफ का। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए अब सब कुछ हमारा हो गया। अब यहाँ डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले में क्या आएगा, ठीक है। अब मैं इसका मशीन को ऑन करता हूँ, देखिए हॉट एंड कोल्ड का पीसीबी से, ठीक है। और अभी मैं सप्लाई बंद करके टेम्परेचर 2 लो आ रखा है अभी। तो चलिए अब ये बल्ब को भी देखिए, अभी बल्ब बंद पड़ा है, अभी समझ लीजिए हीटिंग एलिमेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर सेंसर है हमारा, टेम्परेचर लो आ रखा है अभी। तो इस समय क्या दोस्तों, अभी हीटर ये इस मशीन का हमारा टेम्परेचर सेंसर नहीं है, सिर्फ 2 लो दिखा रहा है। एक बार उसको गर्म करते हैं, देखिए देखिए जैसे है ना, देखिए वहाँ पे हो गया, गर्म हो रहा है। अभी गर्मी देंगे इसको हम, तो उसको हीट देते हैं हम। देखिए मैं इसे ना इससे देता हूँ, देखिए ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको ना मैं हीट देता हूँ पहले मैं, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हीट देता हूँ। देखिए चलिए इसको ऐसे करता हूँ और यहाँ से सप्लाई चालू कर देता हूँ मैं, और यहाँ से सप्लाई चालू कर देता हूँ। देखिए अब देखिए सप्लाई चालू कर दिया मैंने, वहाँ पे सप्लाई मिल रही है, इसका मतलब सेम ऐसे ही होता है। यहाँ पे आप देखेंगे लाइट जल रहा है, तो ये लाइट जल रहा है, ठीक है, और उसका मतलब उसको सप्लाई मिल रही है। देखिए ये वेलकम में आ गया, क्योंकि ये मेरा जो हीटिंग आयरन था वो काफ़ी गर्म था। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर पहुँचा, इसने इसको कट कर दिया। तो इस तरह से ना ये काम करता है। चलिए अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी मशीन्स के अंदर होता है दोस्तों, देखेंगे ना कोई ना कोई इंडिकेशन इसमें दिया जाता है
कि इसके अंदर देखिए अभी 2 हाई दिखा रहा है क्योंकि इसका सेंसर नहीं है, लेकिन सेंसर काम इसी तरह होता है, ये लाइट अपना बंद हो जाएगा थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ा ठंडा होगा। तो जितनी भी पीसीबी होती है दोस्तों, सभी में ना इंडिकेशंस के लिए एक लाइट दी जाती है ताकि आपको चल जाए पता है हीटर आपका ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे देखिए लाइट नहीं चल रहा, ये हमारा हीटिंग एलिमेंट के लिए है, ये शो करता है कि हमारा हीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अभी पहले तो दिखा रहा है, अब देखिए अभी इसका जैसे ही थोड़ी देर बाद टेम्परेचर ठंडा होगा, देखिए ऑटो तो कट कर दिया। इस तरह से दोस्तों पूरा ये प्रोसेस चलता है रहता है। अभी लाइट जब बंद होगा दोस्तों, जब मैं इसको गर्म करूँगा, चलिए एक बार उसको और गर्म कर देते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। देखिए, ये देखिए इसको गर्म कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर लो है अभी। अब उस लाइट को देखिए, पीसीबी की तरफ देखिए, लाइट को देखिएगा आप, ये देखिए कट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ना ये पूरी मशीन्स काम करती है, आपकी जितनी भी मशीन है सभी मशीनें इसी तरह से काम करती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ वीडियो मेरे डिटेल में होते हैं, लंबे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि ना आपको मैं अच्छी तरह समझा सकूँ।